जो फ्रीडम की अवेयरनेस नहीं थी वो कोई ओवरनाइट नहीं आई, ये धीरे धीरे परकुलेट हुई। और ये जो अवेयरनेस थी, ये जो आइडिया ऑफ लिबर्टी था, जैसे जैसे परकुलेट नीचे होता गया, इसने इट डिड नॉट जस्ट इंस्पायर यूनिटी, बल्कि इसने एक्सपोज किया हमारे सिविलाइजेशन के लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रैक्चर्स, जिसको हम कहते हैं फॉल्ट लाइन्स। आउट ऑफ दिस ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट फ्रीडम इमर्ज्ड न्यूमरस रीजनल एंड सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप्स, और इन सब के अपने नैरो कम्युनल ऑब्जेक्टिव्स थे। मुस्लिम लीग, खिलाफत मूवमेंट तो पुराना था लेकिन ये शक्तिशाली होने लगे। हिंदू महासभा, लेबर पार्टी जो कि एंटी अपर कास्ट थी डॉक्टर अंबेडकर की, जस्टिस पार्टी जिसने द्रविड़ मूवमेंट स्टार्ट किया एंड दे वर अगेंस्ट ब्राह्मण डोमिनेंस, शिरोमणि अकाली दल जिसने ब्राह्मणों का गुरुद्वारा में उनको खत्म किया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ऑफ सुभाष चंद्र बोस जो कि वेस्ट बंगाल बेस्ड थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नागा काउंसिल, all reflected the aspirations that were real, लेकिन they were rarely national in scope, वो बड़े नैरो आउटलुक के ऑर्गेनाइजेशंस थे। ऐसे सब कॉन्टिनेंट में जहां पर लोग बेयरली अपने किंगडम के बाहर की सोच पाते और विद इन द किंगडम वो अपने कास्ट और क्रीड से ज्यादा या धर्म से ज्यादा सोच नहीं पाते थे, तो नेशनलिज्म एक बहुत फार फेच ड्रीम था। सो द राइज ऑफ द सेक्शनल मूवमेंट्स, जो छोटे छोटे ग्रुप्स आए ये सब, ये कोई अननेचुरल नहीं था। इट वॉज द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ अवेकनिंग इन ए डिवाइडेड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन पुरानी थी 5000 वर्ष की, लेकिन वो डिवीजन जो थे इनहेरेंट, जो फॉल्ट लाइन्स थे, वो ऊपर निकल के आने लगे। अब ब्रिटिशर्स तो दे अंडरस्टूड द आर्ट ऑफ साम दाम दंड भेद, परसुएशन, परचेज, पनिशमेंट एंड सोइंग डिवीजन। उन्होंने नहीं किया, दे ओनली एक्सप्लॉइटेड दीज डिफरेंसेस। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स, स्टार्टेड टारगेटिंग सेलेक्टिव कम्युनिटीज एंड अपीजिंग अदर्स। कुछ को खुश करना, कुछ को टारगेट करना, so that they can keep the subcontinent under their control. तो चैलेंज ये नहीं था कि कॉलोनियलिज्म को कैसे खत्म किया जाए, चैलेंज ये था कि कीपिंग दिस वास्ट फ्रेगमेंटेड लैंड को यूनाइट कैसे किया जाए डिस्पाइट ऑल दीज फॉल्ट लाइन्स एंड फ्रैक्चर्स। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1930-31 में, जो ब्रिटिशर्स ने बुलाई टू डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसमें सारे हमारे जो इंटरनल डिविजन्स थे वो सब एक्सपोज हो गए। कांग्रेस लीडर्स इम्प्रेजेंट थे क्योंकि दे वर डिमांडिंग स्वराज। तो ब्रिटिश व्हाट दे डिड टू साइडलाइन देम, दे इनवाइटेड एवरीवन एल्स, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अंबेडकर, हिंदू महासभा, जस्टिस पार्टी, लेबर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की, इंडियन प्रिंसेस ऑल्सो, सबको बुला लिया। So what unfolded there was not a dialogue for India's freedom or some administrative reform. It was a showcase of India's disunity. और perhaps शायद अंग्रेज चाहते भी यही हो उस वक्त, in order to keep Congress on the sidelines, कि भाई तुम्हारे ही सब कॉन्टिनेंट में इतने डिविजन है, तुम आजादी की बात कर रहे हो। What happened there? Jinnah demanded separate electorate for Muslims. डॉक्टर अंबेडकर आर्ग्यूड के ऑपरेस जो डिप्रेस क्लासेस हैं उनको सदियों से सफर कर रहे हो, सो दे डिजर्व देयर ओन रिप्रेजेंटेशन, दे आल्सो वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। डॉक्टर मुंजे ऑफ हिंदू महासभा, उन्होंने कहा कि अब किसी को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की जरूरत नहीं है, लेकिन हिंदुओं को रिजर्वेशन दिया जाए एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिमिलरली जस्टिस पार्टी डिमांडेड प्रिविलेजेस फॉर नॉन ब्राह्मण्स। अब प्रिंसेस भी दे वर ऑल्सो फेयरिंग लॉस ऑफ पावर, बिकॉज गांधी जी के जो मूवमेंट थे वो पैन इंडिया थे और उससे नेशनलिज्म की भावना भी बढ़ रही थी। तो दे फियर्ड कि उनकी सत्ता को चोट पहुंच सकती है, सो दे ऑल्सो वॉइस देयर ओन इनसिक्योरिटीज, क्योंकि उन सब प्रिंसेस ने अंग्रेजों के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था।
So it became very evident that the demand for freedom is exposing India's internal contradictions. तो जितना आप फ्रीडम का डिमांड करते हो उतने ही इंडिया के जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो एक्सपोज होते जा रहे हैं इस सब कॉन्टिनेंट। तो एज ए रिजल्ट क्या शुरू हुआ? हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट, द्रविडियंस वर्सेस आर्यंस, फार्मर्स वर्सेस लैंडलॉर्ड्स एंड वर्कर्स वर्सेस एलीट क्लास। और अब जो है अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट ये जो इम्प्लोजन जो है इट स्टार्टेड टेकिंग मेनी फॉर्म्स। तो कई जगह जो फार्मर्स अपराइजिंग थे अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स वो ऑफन दे टर्न इनटू कम्युनल राइट्स। क्यों? क्योंकि जमींदार हिंदू थे, फार्मर्स मुसलमान थे, या वाइस वर्सा। स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स। ये पीसफुल मूवमेंट्स थे जहां पे कि सदियों से लोअर कास्ट के लोगों को टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो वहां पर ये सत्याग्रह लॉन्च हुए। कई जगह महात्मा गांधी ने इसको वेलकम किया। उन गुरुवायूर, वाइकॉम, डॉक्टर अंबेडकर के उसमें नेतृत्व में भी हुए। कालाराम मंदिर नासिक का उसे सत्याग्रह लेड बाय डॉक्टर अंबेडकर। इसी प्रकार पानी के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक सत्याग्रह किया था, महत सत्याग्रह बॉम्बे में। And this highlighted the caste-based operation within the Hindu society. Meanwhile, British fanned the flames of communal riots, exploiting every protest, every difference, every wound. So India, it was not exploding from outside pressure, it was imploding from within because of these fault lines. While these factions were fighting over caste, community, and creed, one man walked quietly across the land, that was Mahatma Gandhi, armed, unshaken, while others drew lines. ये सब जिनके नैरो आउटलुक थे उन्होंने अपनी जात, अपनी धर्म के लाइंस ड्रॉ किए हुए थे और वो अपनी अपनी कम्युनिटी को ही देख रहे थे। Gandhi ji was drawing people together to get the freedom. Now every group with a narrow outlook, Muslim League, Hindu Mahasabha, Dr. Ambedkar's followers, Justice Party, उनका सबका फिर कॉमन एनिमी कौन हुआ? गांधी जी। ही वॉज द ऑब्स्टिकल, बट नो वन कुड डेंट हिज मॉरल अथॉरिटी और हिज होल्ड ओवर द मासेस, एंड नोबडी कुड डेंट हिज इमेज एज ए रिजल्ट, बिकॉज गांधी जी's nationalism was not political, it was human. Now after dividing Hindus and Muslims, the British tried a new trick: divide Hindu society itself. तो उन्होंने क्या किया? दे प्रपोज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी डॉक्टर अंबेडकर की भी। गांधी जी अंडरस्टूड द डेंजर एंड सो ही स्टार्टेड अ फास्ट अनटू डेथ इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस। अब उनके क्लोजेस्ट जो कलीग्स थे उन्होंने अर्ज किया गांधी जी को कि भाई ये पॉलिटिकल इशू है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ पॉलिटिकल इशू। बट गांधी जी न्यू ही सेट कि ना, ये पूरा हिंदू समाज जो है स्प्लिट हो जाएगा और जो फ्रीडम मूवमेंट है इट वुड लूज इट्स सोल। नाउ एज गांधी जी's हेल्थ डिक्लाइन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपेंड। फर्स्ट ही सर्वाइव्ड मिरेक्युलसली, और उसमें अपर कास्ट हिंदूज आउट ऑफ लव एंड गिल्ट ओपन टेम्पल्स, वेल्स एंड स्कूल्स फॉर दलित्स। तो नेशन jaga to a moral reckoning. Now Dr. Ambedkar was compelled by both public sentiment and the persuasion of his own community, and so he agreed for a compromise. The result इसका हुआ वो था पूना पैक्ट of 1932, a defining movement where Gandhiji's moral force triumphed over colonial cunning. उन्होंने सिर्फ हिंदू सोसाइटी का डिवीजन को प्रिवेंट ही नहीं किया, he saved India from imploding and he prevented the freedom movement from getting derailed. The idea of freedom वो कोई flags of frontiers का इशू नहीं था. It was about becoming one people again. Gandhiji's greatest victory was not over the British.
वो बल्कि विक्ट्री थी हमारे खुद के विश्वास की कि हम सब जो हैं इकट्ठे हो सकते हैं. In 1932, therefore, Gandhiji did not just save India from the British, he saved India from itself.